बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ भी थी, रशियन यूनिवर्सिटीज़ भी थी और इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ थी, क्योंकि रशिया में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंटिंग है वो बहुत लिमिटेड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमबीबीएस फ्रॉम रशिया। आज के रशिया के इस वीडियो के सीरीज़ में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आपको पता है कि एनएमसी गैजेट के बाद रशिया का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हो गया है, जो हमने अपने वीडियो के पहले सीरीज़ में कवर कर दिया है। उड़ान सीरीज़ वाले वीडियो में हमने कोर्स ड्यूरेशन वाले में कोर्स ड्यूरेशन ऑफ रशिया बताया था। इंडियन एम्बेसी इन रशिया यह आपको मेल करके बता रही है कि वहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है दैट कवर्स 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप और क्लर्कशिप, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर के वहाँ पे 6 ईयर कोर्स प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशन लेटर पर ये मेंशन करके दे रही है कि 6 ईयर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो है वो आपको रशिया के अंदर में मिल रहा है। बट 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब MCI थी, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, तब अप्रॉक्सीमेटली 64 यूनिवर्सिटी रशिया की लिस्टेड थी। अब उस 64 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ भी थी, रशियन यूनिवर्सिटीज़ भी थी और इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ थी, क्योंकि रशिया में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंटिंग है वो बहुत लिमिटेड है। वहाँ पर मोस्टली बाइलिंगुअल और रशियन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अभी भी रिसेंट टाइम्स में जो प्रमोशन किए जा रहे हैं या प्रमोशन चल रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द 64 में कम से कम 50-55 यूनिवर्सिटी का प्रमोशन तो चल ही रहा है। और कई बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज फ़ोन वगैरह आ रहे हैं कि उस पर जो यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट मुझे आप शेयर कर रहे हो कि हाँ, मतलब ये यूनिवर्सिटी किसी ने आपको ऑप्शन में दिया, और उसके अंदर में 2 सिचुएशन है। एक तो वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट है या नहीं है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर में जो कि आपको पूरे रशिया के अंदर में बता सके कि ये बाइलिंगुअल है, ये रशियन है, ये इंग्लिश टॉट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकता है कि जो यूनिवर्सिटी शुरू से इंग्लिश टॉट है और जिसमें आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से या 10 साल से बच्चे जा रहे हैं और वो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी के नाम से ही फेमस और इस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो इंग्लिश टॉट है। तो उसकी लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। वही हम अपने जो कॉल करके जो एडमिशन्स के लिए, सीट बुक के लिए बात कर रहे हैं या जो एडमिशन्स फैसिलिटेट करा रहे हैं, उनको हम इंग्लिश टॉट ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एक्सपेंसिव रशिया क्यों हो गया है, उसको लेकर डिस्कस करना है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का था कि वो क्वेरी थी, उन्होंने मुझे 1-2 किसी कंसल्टेंट का ब्रोशर शेयर किया, उसमें बोला कि सर आपकी जो दी हुई फी स्ट्रक्चर है और जो किसी और ने उनके साथ फी स्ट्रक्चर शेयर करी है उसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब मेजरली 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो यह क्यों आ रहा है, इसको लेकर के मैंने सोचा कि वीडियो में आपको कवर करूँ। रीज़न बिंग इसलिए आ रहा है कि सबसे पहले आज के डेट में जो रशिया के अंदर में जो USD और रूबल का जो रेट है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जैसे आप जब रशिया के अंदर में फीस ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आप रूबल के अंदर में करेंगे। क्या होता है आप ऐसे समझिए, लास्ट ईयर तक 1 USD की जो वैल्यूज़ थी रूबल में, लगभग 74 से 75 रूबल आपको मिलते थे। सेम इंडिया में भी था। इंडिया के अंदर में भी जब आप 1 USD अगर आप इन कैश करते हैं तो आपको 75 से 76 रुपीज़ या 74 रुपीज़ के आसपास मिलता था। तो रूबल की जो प्राइस है वो इंडियन करेंसी में लगभग बराबर होती थी। मतलब ये माना जाता था कि 1 रूबल इक्वल टू 1 रुपीज़। उसी लिए 1 USD इक्वल टू 75 रूबल हो जाती थी और 1 USD इक्वल टू 74 to 75 रुपीज़ हो जाती थी। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है उस वक्त से अभी सिचुएशन ये हो गई है कि 1 USD के अंदर में जो रूबल का जो प्राइस है वो 56 से 57 रुपीज़ हो गया है। रुपीज़ में तो वही है, आपको 1 रुपीज़ में, आपको 1 USD में आपको 80 रुपीज़ आज के डेट में हो गया है। मतलब बैंकिंग चार्जेस, ट्रांजेक्शन्स मिला करके 80 रुपीज़ हो गया है। लेकिन रूबल क्या हो गया है, वो 56 से 57 रुपीज़ के आसपास हो गया है। तो डिफरेंस क्या आएगा कि आपको क्या करनी है, आपको फीस USD में कन्वर्ट करनी है अभी के सिचुएशन से, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि आप इंडियन बैंक से उधर के यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट रूबल में पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। या जब कभी भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए सिनेरियो यही है
कि आप सपोज करो कि अभी तो स्विफ्ट कोड वगैरह बंद है, लेकिन अगर आने वाले समय में स्विफ्ट कोड वगैरह खुल भी जाता है, या आप कैश भी लेकर के जाते हो कि डॉलर कैश लेके जाएंगे और उधर जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करेंगे सितंबर अक्टूबर में, वो तो उस वक्त देखने की बात है कि क्या होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल के आएगा। जैसे अभी ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 4-5 महीनों में रूबल और रुपीज़ के अंदर में एक्सचेंज शुरू हो जाए। लेकिन ये इसके अंदर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्ल्ड बैंक या जो वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना फॉरेक्स एक्सचेंज शुरू कर दे, इसके लिए कई सारे रूल और गाइडलाइंस होते हैं। तो टाइम अभी के सिनेरियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि आपको $5,000 ट्रांसफ़र करने हैं रशिया के अंदर में, तो क्या होगा, आप जब यहाँ के बैंक में जाएंगे तो $5,000 के लिए 80 रुपीज़ के वैल्यू से हिसाब से आपको आपके बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। तो 4 लाख रुपीज़ के में आपको कितने मिले, $5,000 मिले, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। अब आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र किया तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो पैसा रूबल में इनकैश करेगी। आपने रुपीज़ में, आपने डॉलर में कन्वर्ट किया $5,000, अब वो $5,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। वो जब रूबल में इनकैश करेंगे तो उनको 56 से 57 रुपीज़ में क्रेडिट होगा। या इसका मतलब ये हो गया कि आपके एक जो पिछले साल तक ₹1 की वैल्यू ₹1 के बराबर थी रूबल में, आज जहाँ $1 में इंडिया में 75 मिल रहे थे और $1 में वहाँ भी 75 मिल रहे थे, लेकिन आज क्या हो गया, यहाँ 80 लगाना पड़ रहा है और वहाँ 56 मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 56 मिल रहा है। इसका मतलब लगभग 40% का डिफरेंस आ गया। तो वहाँ जो रूबल में जो कॉलेज को मिलेगा, आपने ₹80 में खरीद के दिया, वहाँ उनको ₹56 में, 56 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आपकी जो फी स्ट्रक्चर है वो अप्रोक्सीमेटली पिछले साल के अपेक्षा इस साल 30 से 40% लगभग बढ़ चुकी है उसी फी स्ट्रक्चर पे। जो बच्चे पिछले साल जो पेमेंट किया है उसकी वैल्यू आज के डेट में 30 to 40% फी स्ट्रक्चर में इंक्रीज हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे शेयर कर रहे हैं उनके ब्रोशर के अंदर में क्या है, अदर कंसल्टेंट में उन्होंने प्राइस को करंट प्राइस के साथ मैच नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पिछले साल भी $1 $74-75 रूबल था और रुपीज़ भी रेट था, उसी रेट पे आपको लगा करके दे दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट्स अपना ट्रांसफ़र करने जाएगा बैंक में, जब बढ़ेगा चार्ज होगा तो वो स्टूडेंट समझेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन हमारे जो ब्रोशर है और हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो करेंट प्राइस पे USD 80 रुपीज़ 78 to 80 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेटेड है, जो आज के रेट में रेट चल रहा है, क्योंकि पिछले साल भी ₹75 का रेट चल रहा था। आज एक्सचेंज मिला करके आपको 80 रुपीज़ के आसपास पड़ने वाला है, तो ₹5 का डिफरेंस आ चुका है। और रूबल भी वी आर काउंटिंग, वी हैव शेयरिंग यू एट अ कॉस्ट ऑफ 57 to 58 रुपीज़ एज ए करेंट प्राइस। बाद में अगर वो ठीक हो जाता है, इंडेक्स प्राइस वैल्यू हो जाती है, तो आपको तो पैसा रूबल में ट्रांसफ़र करके उधर मिलेगा, जो फीस है रूबल में है। तो आप अगर वो बढ़ जाती है तो आपके लिए और बेनिफिट है। लेकिन करेंट सिनारियो में अगर अभी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो जो प्राइस अभी चल रहा है उस वैल्यूज़ के साथ आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 से 1.5 साल तक ये मान करके चलिए कि अब प्राइस इतना जल्दी स्लो डाउन नहीं होने वाला है। पूरा जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वर्ल्ड के अंदर में, US के अंदर में 40% का रिकॉर्ड इन्फ्लेशन का टूट चुका है, 22 साल का रिकॉर्ड UK के अंदर में टूट चुका है। कई सारे फेडरल रिजर्व बैंक्स अपने रेपो रेट वगैरह बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझ में आ रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल इशू रशिया और यूक्रेन और बाकी कंट्री में जिस तरीके के वो बैंड किए गए हैं रशिया को लेकर के, तो इतना जल्दी जो है वो प्राइस का डिफरेंस मैच नहीं होगा। तो आपको जो वैल्यूज़, फाइनेंशियल जो वैल्यूज़ बनानी है, यानी फाइनेंशियल जो बजट बनाना है, वो आपको करेंट प्राइस के हिसाब से बनाना है। और हमारे ब्रोशर एज यूजुअल पहले की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नथिंग हिडन, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो उसी हिसाब से प्लान किए गए, इसीलिए आपको वो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ नज़र आ रही है। ये पॉइंट हो गया। रही बात जो पहले हमने जहाँ से शुरू किया था, इंग्लिश टॉट और बाइलिंगुअल वाली बात, तो क्या है कि जो सेलेक्टेड इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उसी में अप्लाई करने चाहिए। कई सारे जो बाइलिंगुअल हैं, जो रशियन हैं, उसके लिए हमें एम्बेसी का वेट करना होगा, या NMC कोई लिस्ट अगर निकाल देती है
जैसा कि एक्सपेक्टेड है वो देखनी होगी, लेकिन अपने आप को सेफ और सिक्योर साइड में जो इनिशियली शुरू से लगातार इंग्लिश टॉट में थे वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके अपने आप को सेफ रखना है कि बाद में अगर कोई चीज़ें चेंज हुई या कोई लिस्ट अगर उनका हुआ है तो एटलीस्ट वी आर नॉट इन सच अ कंडीशंस कि जहां पर हमारे पास कोई ऑप्शंस न बचें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, और एमबीबीएस इन रशिया या किसी कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए, राइट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।